पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा के पूर्व सांसद आरके सिंह के शराबबंदी पर एक बयान ने घमासान मचाकर रख दिया है। उन्होंने खुले मन से शराबबंदी का विरोध किया और आरके सिंह ने कहा कि शराबबंदी को हटा देना चाहिए। बिहार में शराबबंदी से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और आज के युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं। इसके साथ ही शराब के धंधे में जुट रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर धंधेबाजों के साथ मिलकर शराब बेचवाने का आरोप लगाया। यह एक समस्या है और मैं इससे सहमत हूं। इसका एक ही उपाय कि नशाबंदी, शराबबंदी को हटा दीजिए। क्या हुआ है शराबबंदी से? हमारा जो नौजवान है वो सब बर्बाद हुआ है। एक तो ड्रग खाने लगा है, अफीम नशा करने लगा है, और दूसरा हर नौजवान जा करके शराब घूम करके बेच रहे। जितना थाना प्रभारी, जितना भी पुलिस वाला है, सब शराब में लिप्त। और आइए अब जानते हैं कि कौन है आरके सिंह जिन्होंने शराबबंदी हटा देने की बात कही। सबसे पहले हम आपको उनके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं वो, और साथ ही साथ आरा लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार भी रह चुके हैं। इसके अलावा 2 लोकसभा चुनाव भी जीत चुके हैं। हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं आरके सिंह के बारे में। उनकी ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे और साथ ही साथ उन्होंने कैसे कैसे काम किया है और कैसे राजनीति में सक्रिय रहे वो भी बता रहे हैं। 1975 बैच की आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। देखिए, अधिकारी रैंक पर भी उन्होंने काम किया है। बिहार के कई जिलों के डीएम तक रह चुके हैं, यानी कि जिला अधिकारी भी रह चुके हैं। पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं आरके सिंह, यानी कि मंत्री और डीएम। इसके अलावा आईएएस की पढ़ाई पास करने के बाद वो अधिकारी के तौर पर भी कार्यरत रहे। 2 लोकसभा चुनाव भी जीत चुके हैं, यानी कि उनकी सक्रियता आप देख पा रहे होंगे। 2024 चुनाव में आरा से उन्हें हार मिल गई थी और इसके साथ साथ उन्होंने 1975 बैच के आईएएस अधिकारी होने का भी लुत्फ उठाया है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि कैसे इन्होंने राजनीति के साथ साथ अधिकारी यानी कि ब्यूरोक्रेट्स में भी इन्होंने अपनी भागीदारी पूरी तरीके से निभाई है। और इसी बीच उनके इस बयान के बाद से लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर इस तरह का बयान उन्होंने क्यों दिया, और इस पर चर्चा पुरजोर तरीके से की जा रही है। पूर्व बीजेपी सांसद आरके सिंह के बयान की पक्ष विपक्ष के नेताओं ने भी विरोध किए। एनडीए का ये कहना है कि कानून की समीक्षा होती रहती है, लेकिन शराबबंदी कानून को हटा देना चाहिए। ये किसी समस्या का समाधान तो नहीं, जबकि आरजेडी ने शराबबंदी में प्रशासन की भूमिका पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके बावजूद जहां भी त्रुटियां गड़बड़ियां होती हैं, प्रशासन की तरफ से कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। समय समय पर इसकी समीक्षा होती है, लोगों से सुझाव भी मांगे जाते हैं, लेकिन सुझाव के नाम पर यही कहा जाए कि शराबबंदी कानून को ही समाप्त कर दिया जाए, ये कहीं से उचित नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कहते हैं, लेकिन बिहार में सख्ती से शराबबंदी कानून लागू था, है और आगे भी रहेगा। मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये बयान दिया जाना कि थानाध्यक्ष शराब बेच रहे हैं अथवा कौन शराब बेच रहे हैं, ये किसी भी नेता अथवा किसी भी व्यक्ति के निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मूलभूत चीजों को जमीनी स्तर पे उतर करके देखने की आवश्यकता है। और किसी भी बयान को देने के पूर्व मुझे लगता है कि समीक्षा करने की आवश्यकता है। आपने आरके सिंह जी सच और सच्चाई सामने ला करके स्पष्ट रूप से बता दिया कि बिहार में शराबबंदी को विफल करने में सरकार के लोगों की भूमिका है। कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षित शराब माफियाओं को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके कारण होम डिलीवरी हो रहा है, उसके कारण शराबबंदी के कार्यक्रम को कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शराबबंदी को समाप्त कर दिया जाए, बल्कि इसके लिए सख्ती से कार्यक्रम चलाना चाहिए। शराब पीना एक सामाजिक बुराई है और बिहार सरकार इस सामाजिक बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए राज्य में कड़े कानून का प्रावधान है और कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी रसूखदार हो, थानेदार हो या आम जन हो, अगर इसमें सम्मिलित पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होती है और आगे भी होती रहेगी। और आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं, पहली बार नहीं जब बिहार में शराबबंदी का विरोध हो रहा हो।
जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर अक्सर शराबबंदी के खिलाफ बयान देते नजर आते हैं। हम के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी कई बार शराबबंदी की समीक्षा करने की मांग की है और इसके अलावा विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस भी शराबबंदी कानून में संशोधन और समय समय पर उसकी समीक्षा करने की मांग करती रही है। बढ़ते आगे, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र जारी है और आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। राष्ट्रगान मामले पर हंगामा हो सकता है और इसके अलावा बढ़ते अपराध के खिलाफ भी हंगामा किया जा सकता है। सदन में विनियोग विधेयक पर चर्चा होगी। विनियोग विधेयक पर सरकार जवाब